अमन एक नौजवान युवक था जिसके पास खुद की एक रेहड़ी थी। वो इस रेहड़ी पर सब्जियां बेचता था। वह मौसम के अनुसार चीजें जैसे गर्मी में खीरा और सर्दी में भुट्टे बेचा करता था। एक शाम अमन अपने घर पर ढेर सारी मक्की की गोनी ले आया। अभी तो बरसात होने में समय है, तू इतनी सारी मक्की इतनी जल्दी क्यों खरीद लाया? अगले 2 हफ्तों में बारिश शुरू हो जाएगी और मक्की का दाम आसमान छुएगा। क्यों भला? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। जैसे बरसात शुरू हुई तो मक्की का दाम बढ़ गया और इस वजह से मुनाफा भी कम हुआ था। इसलिए मैंने इस बार पहले ही मक्की के दाने खरीद कर रख लिए हैं। ठीक है, पर इतनी सारी मक्की बिकेगी? ये लगभग 10 से 12 गोनी है। हाँ, बस बरसात शुरू हो जाए। बस लोगों को तो भुट्टे खाने में बहुत ही मजा आता है। पिछले साल तो भुट्टे की इतनी मांग थी कि बाजार में मक्की ही नहीं थी, इसलिए मैंने पहले ही माल खरीद लिया है। अच्छा किया। अमन को उम्मीद थी कि इस बार बरसात में उसके भुट्टे का व्यापार बहुत ही अच्छा होगा और उसकी खूब कमाई बढ़ेगी। खीरे ले लो खीरे। अब खीरे की भी मांग कम हो गई थी। मौसम ठंडा होता जा रहा था, इसलिए अब लोग खीरा नहीं खा रहे थे। अब बस कुछ दिनों की बात है, बरसात शुरू हो जाएगी और मेरे भुट्टे बिकने लगेंगे। अमन मौसम बदलने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बीते और बरसात शुरू हो गई। देखो, बरसात शुरू हो गई। अरे वाह, अब तो मेरे भुट्टे खूब बिकेंगे। हाँ, खूब बिकेंगे। और उसी शाम अमन ने अपनी रेहड़ी पर भुट्टे लगा दिए। जैसे ही उसने सिगड़ी जलाई और भुट्टे बुने तो सारे बाजार में भुट्टे की खुशबू फैल गई। भुट्टे ले लो भुट्टे, गरम गरम भुट्टे, ताजे भुट्टे। और ग्राहक उसकी आवाज सुनकर आकर्षित हुए। उसके बाद एक के एक ग्राहक आ जा रहे थे। अमन खुश था। आमदनी बहुत ही अच्छी हो रही थी। अगले दिन भी अमन का धंधा बहुत ही अच्छा हुआ। ग्राहकों की भीड़ लगी रही थी। अमन की रेहड़ी पर इतनी भीड़ देखकर आसपास के व्यापारी उससे जल रहे थे। ए अमन, आजकल बहुत कमा रहा है। हमको लग रहा है कि भुट्टे बेचने में बहुत मुनाफा है। मैं भी कल से भुट्टे बेचूंगा। अमन के अगल बगल के व्यापारियों ने भुट्टे बेचने का विचार कर लिया और अगले दिन ही अमन के ठेले के बगल में ही भुट्टे का ठेला लगा गया और भुट्टे खाने वाले ग्राहक बट गए। कुछ लोग अमन के ठेले पर जाते और कुछ लोग बगल के ठेले पर चले जाते। इस बात से अमन परेशान हो गया था। शाम को ठेला बंद करने के बाद अमन ने अगल वाले ठेले से पूछा कि भैया, जब हम यहाँ पर पहले से ही भुट्टे बेच रहे थे तो आपको यहाँ पर भुट्टे बेचने की क्या जरूरत है? ऐसा कहीं लिखा है कि सिर्फ बाजार में सिर्फ एक ही भुट्टे की रेहड़ी लग सकती है? ऐसी बात नहीं है, पर हम सब एक ही चीज बेचेंगे तो फिर किसी का भी मुनाफा नहीं होगा। उसके पड़ोसियों की बात सुनकर अमन चिंता में पड़ गया। उसने सोचा कि वह उन्हें मना लेगा कि कहीं और जाकर भुट्टा बेचने के लिए, पर वह तो ढीठ था। आज अमन परेशान होकर घर आया और आते ही उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वह मुझसे बहुत ही ज्यादा जलता है। कुछ दिन पहले से ही मेरा भुट्टे का धंधा अच्छा चल रहा था। वह उसकी आंख में खटक रहा है। आज तो 1/3 कमाई हुई है। कोई बात नहीं, आप इतनी चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। जलने वाले भले कितने भी जले, आप बस मेहनत करते रहिए। अगले दिन अमन ने रोज की तरह अपना ठेला खोला। भुट्टे ले लो भुट्टे, गरम गरम भुट्टे। उसके चिल्लाने के बाद ही उसका पड़ोसी व्यापारी चिल्लाने लगा, बस 8 रुपए का एक भुट्टा, बस 8 रुपए का एक भुट्टा। व्यापारी ने 10 रुपए से लेकर 8 रुपए का भुट्टे का दाम कर दिया। दाम देखकर सब ग्राहक उसके व्यापारी के पास जा रहे थे। 8 रुपए भुट्टा, गरम गरम भुट्टा। अमन ने भी दाम गिरा दिया। व्यापारी ने भी दाम 7 रुपए कर दिया। मैं इतना दाम नहीं घटा सकता, मुझे मुनाफा कैसे होगा? उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था, इसलिए परेशान होकर उसने अपना धंधा बंद कर घर चला गया। इतनी समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं अब क्या करूं? मुनाफे में तो भुट्टे बेचने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं दाम कम करता हूं तो वह व्यापारी भी दाम कम कर देता है। क्यों ना आप कुछ नया करें? अगर आप कुछ अलग करेंगे तो सारे ग्राहक आपके ही ठेले पर आएंगे। पर क्या नया? हमारे बचपन में हम कोयले पर भुट्टे नहीं सेकते थे, बल्कि रेत में सेकते थे। वैसे भुट्टे तो आजकल कहीं नहीं मिलते हैं। रेत वाले भुट्टे? हाँ, वो तो स्वाद ही अलग था जी। एक बार कोशिश कर देखो।
अगले दिन अमन ने अपना ठेला लगाया और सिगड़ी पर एक कढ़ाई लगाई जिसमें रेत भरा था। पास वाला व्यापारी हैरान था और आग जलते ही अमन चिल्लाने लगा, ऐसा भुट्टा आपने कभी नहीं खाया होगा। रेत वाला भुट्टा, पारंपरिक तौर से बनने वाला रेत वाला भुट्टा। रेत वाला भुट्टा सुनकर एक बुजुर्ग अमन के ठेले पर गई। उन्होंने वह भुट्टा चखा। वाह, मजा आ गया। इतनी सदियों के बाद ये भुट्टा खा रही हूँ। ये तो कमाल है। कोयले वाले भुट्टे से भी अलग स्वाद है। इस दिन अमन के ठेले पर अलग ही गर्दी थी। अमन के भुट्टे कुछ ही देर में बहुत ही मशहूर हो गए। गांव भर में उसके भुट्टे मशहूर हो गए, जिसकी वजह से उसके ग्राहक बहुत ही ज्यादा बढ़ गए।